हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 1 2 -2 1, b बराबर आव्यूह 2 3 3 -4 और c बराबर आव्यूह 1 0 -1 0 हो तो सत्यापित कीजिए ए बी गुणा सी बराबर a गुणा बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें a b c तीन आव्यूह दिए हुए हैं और हमें सत्यापित करना है कि ए बी गुणा में जब हम c करेंगे वो किसके बराबर आएगा, a गुणा में बी सी के। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो 2 गुणा 2 के क्रम के जो अवयव हैं उनका हम गुणा कैसे करते हैं, A1 A2 A3 A4। ये एक अवयव है 2 गुणा 2 का, और दूसरा अवयव है B1 B2 B3 B4। तो इनका गुणा कैसे होता है, जो पहला अवयव है उसकी जो पंक्तियां हैं वो दूसरे अवयव के स्तंभों से क्रमानुसार गुणा होती है और तदुपरांत योगफल हो जाता है। ठीक है, तो पहले देखो A1 गुणा हुआ B1 से, फिर A2 गुणा होगा B3 से तो A2 B3, फिर देखो A1 गुणा होगा B2 से तो A1 B2, फिर A2 गुणा होगा B4 से तो A2 B4। ठीक है, फिर देखो A3 गुणा होगा B1 से तो A3 B1। ठीक है, फिर देखो A4 गुणा होगा B3 से तो A4 B3, तो यहाँ पे A4 B3 आ जाएगा। फिर देखो A3 गुणा होगा B2 से तो A3 B2, फिर देखो A4 गुणा होगा किससे, A4 गुणा होगा B4 से तो A4 B4। ये पद आ जाएंगे। इस प्रकार होता है 2 गुणा 2 के क्रम के अवयवों का गुणा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें ए बी गुणा सी का जो मान है वो a गुणा बी सी के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर में क्या आएगा, आव्यूह ए क्या है, देखो 1 2 -2 1, और बी आव्यूह क्या है 2 3 3 -4। ठीक है, तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो 1 गुणा होगा 2 से तो 2, फिर 2 गुणा होगा 3 से तो 6, फिर 1 गुणा होगा 3 से तो 3, 2 गुणा होगा -4 से तो -8, फिर -2 गुणा होगा 2 से तो -4, फिर 1 गुणा होगा 3 से तो +3, फिर -2 गुणा होगा किससे 3 से तो -6, 1 गुणा होगा -4 से तो -4। तो ए बी का मान किसके बराबर आ गया, ये 8 हो गया, यहाँ पर -5 हो गया, फिर ये -1 हो गया और ये -10 हो गया। तो ए बी का मान तो ये आ गया। फिर हम देखो क्या करते हैं, यहाँ से ए बी गुणा में सी का मान याद करते हैं। ठीक है, तो ए बी गुणा सी, तो ए बी का मान हम निकाल चुके, क्या आया है 8 -5 -1 -10, गुणा में सी का मान क्या है 1 0 -1 0। तो देखो इनका गुणा करते हैं अब। तो 8 गुणा होगा 1 से तो 8, फिर -5 गुणा होगा -1 से तो +5 आ जाएगा, फिर 8 गुणा होगा 0 से तो 0, -5 गुणा होगा 0 से तो 0, फिर देखो -1 गुणा होगा 1 से तो -1, फिर -10 गुणा होगा -1 से तो +10, फिर -1 गुणा होगा 0 से तो 0, -10 गुणा होगा 0 से तो 0। तो यहाँ पर देखो ए बी गुणा सी का मान क्या बन गया 13 0, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो ये जो ए बी गुणा में सी का मान आया है इसको हम क्या बोल लेते हैं एक बार के लिए, समीकरण 1। ठीक है, तो अब देखो अब हम बी सी का मान याद कर लेते हैं। तो बी सी बराबर में क्या है, बी का मान देखो क्या आया है 2 3 3 -4, 2 3 3 -4, गुणा में सी का मान क्या है, सी का मान है 1 0 -1 0, 1 0 -1 0। ठीक है, ये है मान। तो अब देखो गुणा कर लेते हैं हम। तो 2 गुणा होगा 1 से तो 2, 3 गुणा होगा -1 से तो -3, फिर 2 गुणा होगा 0 से तो 0, 3 गुणा होगा 0 से तो +0, फिर 3 गुणा होगा 1 से तो 3, -4 गुणा होगा -1 से तो +4, फिर 3 गुणा होगा 0 से तो 0, -4 गुणा होगा 0 से तो 0। तो बी सी का मान देखो क्या बन गया -1 0 और यहाँ पे 7 और 0। ठीक है, तो हमें देखो अब ए गुणा में बी सी करना है। तो ए गुणा में बी सी का मान क्या आ जाएगा, देखो ए का मान क्या आया था, ए का मान सवाल में दिया हुआ है 1 2 -2 1, तो 1 2 -2 1, गुणा में बी सी का मान देखो हम रख देते हैं -1 0 7 0। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, इनको गुणा कर लेते हैं। 1 गुणा होगा -1 से तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 गुणा होगा 7 से तो प्लस का 14 आ जाएगा। फिर देखो 1 गुणा होगा 0 से तो 0, फिर देखो यहाँ पर 2 गुणा होगा 0 से तो 0, फिर देखो -2 गुणा होगा -1 से तो 2, और 1 गुणा होगा 7 से तो प्लस में 7, फिर -2 गुणा होगा 0 से तो 0, और 1 गुणा होगा 0 से तो 0। तो ये देखो क्या बन गया, ए गुणा बी सी का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 + 14 हो गया 13, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0। तो इसको बोल लेते हैं हम समीकरण 2।
तो अब समीकरण 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं कि ए बी गुणा सी का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, ए गुणा बी सी के मान के। तो देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी गुणा सी का जो मान है वो ए गुणा बी सी के बराबर है, और यही हमें सत्यापित करना था। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।